नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी 81 वालों का एंट्रेंस एग्जाम आज हुआ और बहुत सारे बच्चे आज पेपर देकर आए। एंट्रेंस एग्जाम 2025 के इस बार के एक नए ट्रेंड को देखा गया, क्योंकि रीजनिंग के सवाल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है। यहाँ कुछ भी संभव हो जाता है। यहाँ पूरा का पूरा पेपर वह हिंदी में दे देंगे, पूरा का पूरा पेपर वह इंग्लिश वाला दे देंगे और कुछ कुछ CS करंट की भी दे देंगे। खैर, पेपर जैसा आपके लिए था वैसे सबके लिए था। अगर आपके लिए हार्ड पेपर होगा तो सबके लिए हार्ड पेपर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश के सवाल बहुत आसान थे। इसके साथ साथ जो GS के भी सवाल थे, 7 से 8 सवाल बहुत एकदम नॉर्मल सवाल थे। थोड़ा सा लेवल अप, कहीं कहीं कनाडा के वन पूछा गए थे, कहीं पे जो है ऐसी सारी चीजें। लेकिन जो लोग भी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस अच्छे से तैयार किए थे, उनके लिए बहुत समस्या इस पेपर में नहीं हुई होगी। इस वीडियो के डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सवाल आपके पेपर में आए थे। सारे सवालों का डिटेल्ड वे में हम यहाँ पे सवाल बताएंगे और कम से कम हमारे पास ऐसे 35 से 40 सवाल यहाँ पे टोटल ओवरऑल सारे सवाल हमने लिख लिए हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा। हिंदी के अलग सवाल है, इंग्लिश के अलग है। बाकी GS के जो 40 सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, वो उसका लेवल क्या था, आप इसको देखने के बाद जान जाएंगे। जिन बच्चों का लॉ का एंट्रेंस है या जो बच्चे पेपर देकर आए हैं, वो इस तरीके से इसका डिस्कशन आप समझ लीजिए। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम का चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी XPRESS, ये हमारे टेलीग्राम का नाम है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिंड किया है। यहां से आपको बहुत सारी चीजें जानने को और समझने को मिलेगी और इसका PDF मैं पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। जो सवाल थे यहाँ पे RBI से रिलेटेड सवाल था। RBI की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल इसका था। 2025 के परेड में किसकी झांकी नंबर 1 स्थान पे आई थी, ये दूसरा आपका सवाल था। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद क्या था। कठपुतली में कौन सा समास था, ये हिंदी से सवाल थे। यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सवाल था, क्योंकि अभी जो चर्चा में जो नए देश रहेंगे वहां पे सारी चीजें होंगी। और एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ 2026-27 का क्या रहेगा। इसरो के चेयरमैन कौन है, नए चेयरमैन बने हैं जो, वो कौन है। बुकर प्राइज 2024 किसको मिला, ये प्राइज वाला सवाल भी हल करवाया गया था। इसरो के चेयरमैन भी हल करवाया गया था। कुंभ मेला का आयोजन कब से कब तक हुआ था। बहुत लोग 14 जनवरी लगा कर आएंगे, लेकिन कुंभ मेले का जो आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ था। यानी कि कुंभ मेला से भी सवाल पूछ लिए। हर हर कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर भी महाकुंभ है ना, पूरा दे दिए हैं एकदम GS वाले पोर्शन को ज्यादा। प्रथम CDS कौन थे, जनरल विपिन रावत। का आपका नाम पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मतलब सेना के लिए आपके अंदर कोई भावना नहीं है। IPCC का फुल फॉर्म क्या था, इस बार फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म कल पूछा गया था। T20 में T का फुल फॉर्म कल पूछा गया था। तो फुल फॉर्म, 1-2 सवाल फुल फॉर्म से भी आपको मिल जाएंगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये सवाल लगातार कल MBA के एंट्रेंस में भी आया था और आज PG 81 के कॉमन पेपर में भी आया। चिनाब इसकी सहायक नदी है। नील नदी का सोर्स कौन सी झील से है, इससे भी सवाल आया था। PM मुद्रा योजना क्या है, कल PM किसान योजना आया था। PM योजना से भी सवाल 1-2 आ रहे हैं। ओपन द डोर का पैसिव वाइज पूछा गया था। और इथा वॉल्केनो सिचुएटेड कहां पे है, इलाहाबाद। ट्रीडी किसके बीच हुई थी, ये सवाल है। और दूसरी बात यह है कि LLB के एंट्रेंस में दिवस भी पूछे जाएंगे। यहां दिवस नहीं पूछे गए थे तो वहां दिवस पूछे जाएंगे। नोबेल प्राइज 2024 का विनर कौन था, यह सवाल था। विष्णु मंदिर समुद्रगुप्त के समय कहां पे था, गुप्ता काल में, यह सवाल पूछा गया था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, यह देखिएगा। मैंगो सोवर एक्सपीरियंस इन विच स्टेट, ये सवाल है। अर्ली प्री हिस्टोरिक साइट कौन सा बना है, ये सवाल था। वक्फ एक्ट के बारे में मैंने बताया था कि 2 अप्रैल को ये लोकसभा में, 3 को राज्यसभा में और 5 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी बन के कानून बना था। वक्फ एक्ट यहाँ पर आया था। टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप थोड़ा सा भी, कोई मतलब नहीं, इसको स्किप भी आप कर सकते हो, तुक्का लगा के भी आ सकते हैं आप। उसके बाद स्वास्थ्य फंड किस स्टेट को ज्यादा मिला, बिहार और आंध्रा के लिए बजट में ज्यादातर सुविधाएं दी गई, क्योंकि उन्हीं की बदौलत सरकार इस समय चले गठबंधन वाली। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन था टाइटल का 2025 का, ये मैंने सवाल अच्छे से बताया था। जोकोविच और अल्करेज में बताइए कौन सा है, आप इसकी आपकी जिम्मेदारी है। जुडिशियल रिव्यू किस केस में अमेरिका में लाया गया, ये सवाल था। स्वास्थ्य और पोजीशन में कौन था, कौन सा स्टेट स्वास्थ्य में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे था, स्वास्थ्य इंडेक्स में। आसियान में कौन सा देश नहीं है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से पूछा गया था कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं है।
ये स्थापना भी पूछ सकते हैं, ये इसका कार्यालय भी पूछ सकते हैं। कौन सी पत्रिका प्रयाग में नहीं प्रकाशित हुई थी प्रयागराज में, ये भी सवाल एक आया था। मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था चैंपियंस ट्रॉफी में, सचिन रविंद्र बने थे। आपसे हो सकता है T20 का पूछ लेंगे कल के पेपर में। गांधी जी ने कौन सा समाचार पेपर निकाला था, ये सवाल एक पेपर था आपके। 9 महीने से अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स के साथ कौन रहा है, वोल्मोर रहे हैं विलियम्स के साथ, ये सवाल मैंने भी मैराथन में करवाया था। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं है, जीएस का जनरल अवेयरनेस का सवाल है। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये कंप्यूटर से सवाल था एक। अफ्रीका में मसाई जनजाति कहां पाई जाती है, ये भी सवाल था। इंडिया में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी, ये सवाल था आपके पेपर में। चीनी का दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ये सवाल था। और यंगस्ती किस सागर में मिलती है, ये सवाल था। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये सवाल था। उसके बाद फिर एक पेटाफ्लैप में कितने होते हैं, 10 स्क्वायर, 10 की 13 स्क्वायर, इस तरीके से पेटाफ्लॉप ये होता है। एक पेटाफ्लॉप में कितना होता है। रामायण मंजरी किसने लिखी थी, ये शायद हिंदी के सवाल थे। अशोक से संबंधित स्तंभलेख और शिलालेख के सवाल थे, शायद आपके सब्जेक्ट के सवाल रहे होंगे। आर्टिकल 15 से रिलेटेड सवाल था, आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। धान का साच सबसे पहले कहाँ मिला, हड़प्पा सभ्यता के सवाल थे यहाँ पे। और UVB रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहाँ से, इस सवाल थे। हिंदी के 5 सवाल थे और इंग्लिश के भी 5 सवाल थे। इसके बाद हम बात करते हैं, बात इसी पे होगी कि इतने सारे सवाल आपके पेपर में थे। ये पेपर था और पेपर का लेवल अगर आपके लिए टफ रहा होगा तो सबके लिए टफ रहा होगा। वैसे अगर आप यहाँ पे 30 सवाल अगर कर ले जाओगे, यानी कि 30 सवाल अगर आप यहाँ पे सही कर ले जाएंगे जीएस के कॉमन पेपर में, तब आपका मामला सही है। सब्जेक्ट वाले सवाल भी हार्ड आए थे, इतना आसान नहीं था सब्जेक्ट। बहुत लोगों को नचा के पटक दिया है, बहुत ज्यादा स्थिति बहुत लोगों की डमाडोल लग रही है, मना रहे हैं भगवान से कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हम अपने वीडियो में काम कर भी रहे हैं और ये हम बता भी रहे हैं। तो कट ऑफ के बारे में बहुत सोचना नहीं है, पेपर दे दिए हो तो टेंशन फ्री होके अपने घर पे बैठना है। सब्जेक्ट वाला जो अच्छा किया होगा वही लीड करेगा इसमें, आप अच्छे से जान लीजिए। जिनका सब्जेक्ट अच्छे से गया होगा वही इसमें ज्यादातर फाइट करेंगे। 25 से 30 सवाल अगर आप इसमें सही कर ले जा रहे हो, 60 नंबर आप अगर इसमें गेन कर रहे हो, तो एक अच्छा एवरेज मार्क आपका, मतलब अच्छी मार्क आप मतलब अच्छी तरीके से अच्छे मार्क आप पा रहे हो। तो सब्जेक्ट जिसका अच्छा होगा उसका मामला सही होगा। सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता है, हिंदी का सब्जेक्ट जो है खतरनाक आया था, और बाकी और भी जैसे जो सवाल थे, पॉलिटिकल का पेपर थोड़ा सही था, एंशिएंट का भी पेपर सही आया था, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था। तो वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि आपके सब्जेक्ट का पोर्शन का था। कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, कट ऑफ ज्यादा जाएगी कि कम जाएगी इसकी भविष्यवाणी हम भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा डींग भी नहीं हाँकनी है, बहुत ज्यादा डील भी नहीं देना है। ये पूरी की पूरी अपडेट थी एयू के एंट्रेंस एग्जाम में। आगे जो बच्चे जिनका पेपर है उनको काफी सहायता इस वीडियो से मिल सकती है कि इस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।